नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो हर दिन के भांति आज भी हम आपके बीच करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप शिद्दत से देखिएगा, क्योंकि जो भैया का एग्ज़ाम NTPC का है और हमारे जो छोटे भाई और भाई का एग्ज़ाम ग्रुप D का है, उसका कहीं ना कहीं प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। यानी कि परीक्षा को आते आते हम आपको पूरा करंट अफेयर क्लियर करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आज, इंडियन सुपर लीग खिताब के विजेता टीम कौन है? तो इंडियन सुपर लीग टीम के विजेता टीम कौन है? हैदराबाद। कौन है? हैदराबाद FC यानी कि फुटबॉल क्लब। यानी आपसे पूछ देगा कि इंडियन सुपर लीग खिताब के विजेता टीम कौन है? हैदराबाद। आगे है, विजय हजारे ट्रॉफी विजेता टीम कौन है? तो विजय हजारे विजेता टीम है कौन? HP मतलब हिमाचल प्रदेश। अब देखिए आगे है, डुरंड कप विजेता कौन है? तो FC गोवा। डुरंड कप विजेता कौन है? FC गोवा। और डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। यानी कि आपको हर दिन 2-3 विजेता टीम लाएंगे, कौन सा खेल कहाँ में होगा, जैसे T20 का 2022 का आयोजन कहाँ में होगा, 23 में का आयोजन कहाँ होगा, सब मतलब कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हर दिन प्रश्न मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पंजाब के मुख्यमंत्री बने कौन? भगवत मान। और पंजाब के राज्यपाल कौन बने हैं? बनवारी लाल पुरोहित। यानी आपसे पूछ देगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवत मान। और अगर पंजाब के राज्यपाल पूछ दे तो बनवारी लाल पुरोहित। तो चलिए आगे देखते हैं। पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पुरस्कार कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पद्म भूषण पुरस्कार दे दिया गया। अगर एक प्रश्न पूछेगा कि भारत के पहला CDS कौन थे, तो भारत के पहला CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत। और उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पद्म भूषण। आगे देखिए, प्रीतजर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए हैं? फ्रांसीसी केरे। कौन बन गए हैं? फ्रांसीसी केरे। और पूछा, देखिए एक बात यहाँ लिखा हुआ है, प्रीतजर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो वास्तुकला से है। और अगर प्रीतजर पूछ देगा तो पत्रकारिता से। यानी कि आपको याद रखना है कि प्रीतजर पुरस्कार का संबंध क्या चीज से है? वास्तुकला से। यानी कि प्रीतजर पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। CBSE के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो CBSE के वर्तमान अध्यक्ष विनीत जोशी। कौन है? यानी आपसे पूछ देगा कि CBSE के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने? तो विनीत जोशी। और आगे प्रश्न है कि NCERT के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हर्षिकेश। यानी आपसे पूछ देगा कि CBSE के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विनीत जोशी। और NCERT के हर्षिकेश। आगे देखिए, ICC के अध्यक्ष कौन है? तो ICC के अध्यक्ष है कौन? ग्रेग बर्कले। ICC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। और BCCI के पूछ देंगे तो सौरभ गांगुली। यानी देखिए, BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। और सौरभ गांगुली। ICCI के प्रमुख कौन है? तो ग्रेग बर्कले। और BCCI के प्रमुख सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। चलिए तो आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए, आगे का प्रश्न बताने से पहले हमको बताते हैं कि आप हमारे वीडियो को देखिएगा और आप एग्जाम में अगर आएगा प्रश्न तो आप हमको याद कीजिएगा कि नहीं, हमारा छोटा भाई बताया था। यानी कि हम देखिए आपके बीच बहुत ही मेहनत करके आपके बीच हम लाते हैं कि जो परीक्षा में पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, एक भी प्रश्न नहीं, मतलब कि जो बताएंगे वही पूछेगा, ये मेरा दावा रहा। तो चलिए आगे देखते हैं। किस भारतीय मुल्क की चिकित्सा को, मतलब कि भारतीय मूल की चिकित्सा को व्हाइट हाउस का नया कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? आशीष झा को। किसे बनाया गया है? आशीष झा को। अगर आपसे पूछ देगा कि भारतीय मूल के चिकित्सा के व्हाइट हाउस का नया कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर किसे बनाया गया है? तो आशीष झा को। अगर आपसे पूछ देगा कि आशीष झा का जन्म कहाँ में हुआ था? तो आशीष झा का जन्म हुआ था कहाँ? बिहार में। यानी पूछेगा कि आशीष झा का जन्म कहाँ में हुआ था? तो बिहार में। आगे देखिए है, आगे का प्रश्न है कि सौभाग्य योजना का संबंध कौन से राज्य से है? तो सौभाग्य योजना का संबंध कौन से राज्य से है?
राजस्थान से, यानी आपसे अगर पूछ दे कि सौभाग्य योजना का संबंध किस राज्य से है तो राजस्थान से। चलिए आगे का प्रश्न है कि सौर विद्युतकरण योजना में शीर्ष पर कौन सा राज्य है। तो देखिए दो को एक ही तरह से याद कर ले रहेगा। अगर सौभाग्य योजना पूछ दे तो राजस्थान, सौर विद्युतकरण योजना में शीर्ष स्थान कौन सा राज्य का है तो वो भी है कहाँ का, राजस्थान का। यानी कि देखिए एक ही बार में आपको दो प्रश्न याद करना है। कौन कौन सा, सौभाग्य योजना का संबंध राजस्थान से है, सौभाग्य विद्युतकरण योजना में मतलब कि सबसे प्रथम स्थान पर कौन है तो कौन है, राजस्थान। आगे देखिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ESO-04 प्रक्षेपण कौन से संगठन द्वारा छोड़ा गया, तो कौन सा संगठन द्वारा छोड़ा गया है, इसरो द्वारा। यानी आपसे पूछ देगा कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ESO-04 प्रक्षेपण किसके द्वारा छोड़ा गया है तो इसरो द्वारा। देखिए इसरो द्वारा 2022 में पहला उपग्रह छोड़ा गया था, कौन से सैटेलाइट द्वारा तो PSLV-C52। और पूछ देगा कि इसरो द्वारा एमेजोनिया मतलब कि कौन से सैटेलाइट द्वारा छोड़ा गया था तो PSLV-C51 यानी कि 51। यानी देखिए क्या हो गया, ESO-04 किसके द्वारा छोड़ा गया, इसरो द्वारा। PSLV-C52 उपग्रह किसके द्वारा छोड़ा गया था तो इसरो द्वारा। PSLV-C51 किसके द्वारा छोड़ा गया था, एमेजोनिया, तो इसरो द्वारा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है इसरो के प्रमुख कौन है तो इसरो के प्रमुख कौन है, एस सोमनाथ। यानी कि देखिए अगर आपको प्रमुख किसी भी चीज़ का पूछेगा तो आपसे नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा, क्योंकि आपको बार बार एक ही प्रश्न का रिवाइज हम कराते रहेंगे। जैसे देखिए SBI के प्रमुख है, जैसे देखिए बताएंगे सेबी के प्रमुख, तो सेबी के प्रमुख कौन है अभी तो सेबी के प्रमुख अभी कौन है तो माधवीपुरी बुच। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ, NDRF के प्रमुख अतुल करवाल, BSF के प्रमुख पंकज कुमार। तो चलिए आगे का प्रश्न है कि ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध है किससे, तो आपको बता दें कि ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध गांजे की खेती को समाप्त करने से है। तो बोलेगा कि ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध तो गांजे की खेती को समाप्त करने से है, तो मतलब कि बताया कि कौन से राज्य के पुलिस द्वारा चलाया गया है तो आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा चलाया गया है, आंध्र प्रदेश द्वारा। ऑपरेशन परिवर्तन गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए कौन से राज्य द्वारा चलाया गया है तो आंध्र प्रदेश द्वारा। अब देखिए लिखे हैं वर्तमान में रेल मंत्री कौन है तो वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव। अब देखिए अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हम क्यों यहाँ पर लिखे हैं, क्योंकि एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए जितना भी मतलब कि चीनी ऐप, जैसे 2022 में चाइना के 54 ऐप को बैन लगा दिया गया है, तो कौन लगाए थे तो हमारे IT मंत्री। और IT मंत्री हमारे वर्तमान में कौन है तो भारत के जो रेल मंत्री है यानी कौन, अश्विनी वैष्णव। तो भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और IT मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव। कौन, यानी कि दो का हो गया अश्विनी वैष्णव। अब देखिए आगे है वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि अगर अध्यक्ष एक भी ना आपसे छूटेगा, अगर अध्यक्ष परीक्षा में पूछ दिया गया तो आप उसको एकदम नस्ते नाबूद कर कर आइएगा। तो चलिए कौन है वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, VK त्रिपाठी। VK त्रिपाठी मतलब कौन, विनय कुमार त्रिपाठी। VK त्रिपाठी का मतलब विनय कुमार त्रिपाठी। आगे देखिए किस देश ने अपना नाम बदला है, यानी कहेगा कि कौन सा देश अपना नाम बदला है तो कौन सा नाम अपना देश बदला, तुर्की बदला है। तो बोलेगा कि अच्छा तुर्की तो अपना देश का नाम बदल लिया है, तो नाम बदल कर क्या रखा है तो तुर्कीये रखा है, तुर्कीये। यानी कि तुर्की ने नाम बदला है, अपना नाम बदल लिया है और रखेगा क्या, तुर्कीये। यानी पूछेगा कि कौन सा देश अपना नाम बदल कर तुर्कीये किया है तो तुर्की ने। तो देख रहे हैं कितना मतलब कि VVI प्रश्न आपके लिए लाते हैं, प्रश्न देखकर ही पता चल रहा होगा कि कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए कुछ प्रश्न और लिखे हैं और देखिए एक ही मैच में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो एक ही मैच में 10 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं, आप कमेंट में बताइएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न है कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अक्षय कुमार। यानी आपसे पूछ देगा कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है
तो अक्षय कुमार। अच्छा, आपसे अगर पूछ देगा कि उत्तराखंड के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो उत्तराखंड के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर अवनी लखेरा। अब देखिए पूछ सकता है आपसे कि अवनी लखेरा का संबंध किससे है, किस खेल से, तो अवनी लखेरा का संबंध शूटिंग से है। अब देखिए इसी के साथ एगो नाम रखिएगा, याद रखिएगा, कौन, मनीष नरवाल। यानी आपसे पूछ दे कि मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है, तो शूटिंग से है। यानी देख लिए, यानी क्या चीज, उत्तराखंड के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर अवनी लखेरा, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। बम्पी लहरी का संबंध है, बम्पी लहरी का, जिसको डिस्को का जनक कहा जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह क्या चीज से संबंधित है, तो वह एक गायक थे। क्या थे, अगर आपसे पूछ दे कि बम्पी लहरी का संबंध जो डिस्को का जनक माना जाता है उनका क्या चीज से संबंध था, तो गायक से। यानी कि बम्पी लहरी का संबंध क्या चीज से है, गायक से है। अब देखिए आईसीसी वुमेन वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो स्मृति मंधाना। किसे दिया गया है, आईसीसी वुमेन वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो स्मृति मंधाना। किसको, स्मृति मंधाना। आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को दिया गया है। अब देखिए देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ में खोला गया है, तो दिल्ली में खोला गया है। देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ में खोला गया है, तो दिल्ली में खोला गया है। अब देखिए कहेगा कि दिल्ली में कौन से जगह पर, हो सकता है कि दिल्ली आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाए, तो अच्छा कहाँ खोला गया है, तो कहाँ, मतलब कि दिल्ली में खोला गया है। और पूछेगा जगह का नाम, तो किशनगंज। ऐसा नहीं बिहार वाला किशनगंज नहीं, दिल्ली में किशनगंज है जहाँ, यानी कि अच्छा देखिए एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि मतलब कि भारत का सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी रेलवे द्वारा खोला गया, किसके द्वारा खोला गया है, आपसे अगर पूछ दे कि रेलवे द्वारा खोला गया सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी कहाँ में, तो कहाँ में, किशनगंज दिल्ली में। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अब देखिए है देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी दिल्ली में खोला गया है। अब देखिए 4 व्यक्ति हैं जो कुश्ती से संबंधित है। कौन है, रवि दहिया का संबंध कुश्ती से है। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती से है। सुशील कुमार रामफेल का संबंध कुश्ती से है। यानी कि देखें आपके बीच जितना भी हम सवाल लाए थे, कहीं ना कहीं आपके प्रश्न, कहीं ना कहीं जितना प्रश्न हम लाए हैं आपके परीक्षा में छपेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। यानी कि आपको वीडियो को एकदम शिद्दत से देखना है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन सुपर लीग किताब के विजेता हैदराबाद फुटबॉल क्लब। विजय हजारे ट्रॉफी विजेता हिमाचल प्रदेश। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। डुरंड कप विजेता एफसी गोवा यानी कि फुटबॉल गोवा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत से कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, तो पद्म भूषण। आगे है प्रित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए, तो फ्रांसीसी केरे मतलब पुलित्जर पुरस्कार का संबंध क्या चीज से है, तो वास्तुकला को बढ़ावा देने के लिए। यानी वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार प्रित्जर को कहा जाता है और पुलित्जर पुरस्कार का संबंध क्या चीज से है, से पत्रकारिता से। आगे देखिए सीबीएसई के अध्यक्ष विनीत जोशी बने हैं। सीबीएसई के अध्यक्ष विनीत जोशी। एनसीईआरटी के अध्यक्ष हर्षिकेश। आगे देखिए आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बेर्गले। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली। किस भारतीय मूल की चिकित्सा को व्हाइट हाउस का नया कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, तो आशीष झा का जन्म कहाँ में हुआ था, बिहार में। सौभाग्य योजना का संबंध किस राज्य से है, तो सौभाग्य योजना का संबंध राजस्थान से है। सौर विद्युतकरण योजना में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ESO-04 किसको द्वारा छोड़ा गया है, इसरो द्वारा। PSLV-C-52 इसरो द्वारा छोड़ा गया था। इसरो का प्रक्षेपण PSLV-C-51 जो अमेजोनिया उपग्रह छोड़ा गया था वो भी इसरो द्वारा छोड़ा गया था। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ है। कौन है, एस सोमनाथ। ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध गांजे की खेती को समाप्त करने से है। कहाँ के पुलिस द्वारा चलाया गया, तो आंध्र प्रदेश के पुलिस द्वारा। वर्तमान में रेल मंत्री और आईटी मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी। अब देखिए आरपीएफ द्वारा एक
मिशन चलाया गया था, कौन? अमानत मिशन। तो अमानत मिशन का संबंध क्या चीज किससे है? रेलवे से है। किस देश ने अपना नाम बदला है? तो तुर्की ने बदला है। तुर्की ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तुर्कीये रखा है। देखिए आगे है, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? अक्षय कुमार। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? अवनी लखेरा। और अवनी लखेरा का संबंध शूटिंग खेल से है। आगे देखिए, ट्विटर के वर्तमान सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। कौन है? ट्विटर के वर्तमान सीईओ पराग अग्रवाल। आगे है, बम्पी लहरी का संबंध क्या चीज से है? तो गायक है बम्पी लहरी। बम्पी लहरी को क्या कहा जाता है? डिस्को का जनक। आईसीसी वुमेन वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? स्मृति मंधाना। देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी दिल्ली के किशनगंज में रेलवे द्वारा खोला गया है। कुश्ती से संबंधित व्यक्ति रवि दहिया, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, सुशील कुमार रामफेल। आपका प्रश्न आपके लिए था कि एक ही मैच में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यानी देखिए आपके बीच हम कितना अच्छे प्रश्न लाए हैं करंट अफेयर का, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपका एनटीपीसी का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं छपेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो आप शिद्दत से देखिएगा, 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, आप देख लीजिएगा। आपका 1 से 2 नंबर, अगर 5 नंबर पूछेगा तो 4 नंबर बनेगा। तो हम अपने भाई को, अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा है। अगर अच्छा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और लास्ट में हम बोलेंगे कि वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।